धर्म है वह सुन लीजिए क्या है। ये बात ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से गाई है। लिखा है व्रतम तपसाम देवान चाम पर तज प्रयत्नता। क्या निवेदन किया है? घर के काम कार्यों में, कितनी सुंदर बात कही है। घर के कार्यों में, घर में कोई बीमार है, किसी आपदा में ग्रसित है और आप कोई बड़े से बड़ा व्रत करती हैं, यदि वह व्रत छूट जाता है तो व्रत छूटने का किसी भी प्रकार का अपराध नहीं लगता। ये कृष्ण कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि माताएं भोर में प्रातः जागे तो जगते ही नहाकर पूजा पाठ के लिए उनके लिए नहीं कहा। यह भगवान कृष्ण का वाक्य ब्रह्म वैवर्त पुराण के कृष्ण खंड में वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रातः माताएं जागें, घर का काम करें, झाड़ू पोंछा जो भी कुछ काम है वह करें। स्नान के तत्पश्चात बच्चों को स्कूल वगैरह जहां कहीं कुछ भेजना है, घर की कुछ व्यवस्था करनी है, घर के कार्यों से निवृत्त होकर दिन में जब उससे समय मिल जाए तब ही वो भगवान की पूजा करती है। भगवान उसको सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। क्या सुंदर बात कृष्ण ने कही। नारी के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वह 4 और 5 बजे पूजा करेगी तभी भगवान उसको स्वीकार करेंगे। दिन में जब कभी उसको, ये श्लोक मुझे इतना प्यारा लगा है, दिन में जब उसको टाइम मिल जाता है, सुबह दोपहर शाम को, जब भी उसको घर गृहस्थी के कामों से उसको टाइम मिल गया है और जब भी वह कुछ कर लेती है ऐसा भगवान के लिए, प्रभु उसको तब ही स्वीकार कर लेते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं नारी के लिए व्रत तपस्या देव अर्चना जो भी कुछ है वो घर के कार्यों के बाद है। घर की व्यवस्था खराब ना हो। ये नहीं कि कोई देवी गुरुजी से मंत्र लेकर के गई हो, सुबह जागी और नहाई और माला लेकर बैठ गई, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाहर दरवाजे पर मोटर हॉर्न मार रही है। स्कूल की बस, सासू चिल्ला रही है, देख बस बाहर खड़ी है, बेटे को अभी पराठा नहीं बनाया, वो कहते चुप, गुरुजी से मंत्र लेके आई हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ऐसा ओम नमो भगवते वासुदेवाय कल्याण नहीं करेगा। नारी एक गृहिणी है, वो घर के काम, क्या सुंदर संबोधन किया है। नारी पहले घर के कामों को देखे, उसको व्यवस्थित करे, उसको, ये उसका धर्म है। ये भगवान कहते हैं नारायणात् परम कांतम ध्यायते सततम सती। क्या कमाल की बात कही है। जब नारी समर्पण भाव से जीवन का निर्वहन करती है, संसार के किसी भी दोष में ओतप्रोत नहीं है, नारायण के संपूर्ण गुण उसके पति में उतर के आ जाते हैं। बोला जाता है कि पति परमेश्वर है, उस पत्नी के लिए पति परमेश्वर हो जाता है जो पतिव्रता धर्म का निर्वाह कर रही है। स्पष्ट इसमें स्वयं भगवान कहते हैं नारायण के गुण उसमें उतर करके आ जाते हैं। और उस नारी के लिए क्या कहा गया है सुनिए। लिखा है कि यद्भक्षम स्वामिनो नित्यम तदैवमपि योषिताम। जो नारी पति सासु ससुर को जिमाने के बाद भोजन करती है, कृष्ण कहते हैं कि उसका किया गया भोजन अमृत से कम नहीं है, अमृत तुल्य है। और इसमें यह भी लिखा है जो घर में बुजुर्गों से पहले, पति से पहले बनाया और खाया, उसके लिए वह भोजन विष तुल्य है। वो भी इसी श्लोक में लिखा है। इसलिए हमारे यहाँ पहले की परंपराएं होती थी, माताएं सबको जिमाने के बाद जिमती थी। लिखा है कि घर में इनको जिमाने के बाद, पति को, सास ससुर को जिमाने के बाद जो भोजन रसोई में बचता है, नारी के लिए यद्भक्ष्यम स्वामिनो नित्यम अमीमामपि योषिताम। अमी अमृत को कहते हैं, वह उसके लिए भोजन अमृत के तुल्य है। पति की सेवा उसके लिए बहुत बड़ा धर्म है। घर में वृद्धों की सेवा उसके लिए बहुत बड़ा धर्म है। का छोदितम भोजेत कांतम दद्यात पानम च भोजनम न बोधयत तम निद्रापेरयानम कर्मसु। अपने प्यारे पति को जब वह भूखा हो वह भोजन कराती है, प्यासा है पानी पिलाती है, संपूर्ण धरती को तृप्त करने का उसको पुण्य मिलता है।
यहाँ पति शब्द आवे तो पति शब्द में खाली पति नहीं है, इसको पातिव्रत कहते हैं। धर्म पति से जुड़ने वाले जितने भी लोग हैं, पति के माता पिता, उसका परिवार, संबंधी, रिश्तेदार, जन, ये सब उसमें आते हैं। और क्या लिखा है? पुत्राणाम च सतगुणम स्नेयम कुर्यात् पतिम सतीम। नारी को चाहिए कि 100 पुत्रों से जितना स्नेह किया जाए, उससे ज्यादा प्रीति पति के प्रति हो। एक बात कही है माता सुशीला ने, सुदामा चरित्र में वर्णन है कि व्यक्ति की छाया संग छोड़ सकती है, एक कुलीन परिवार की नारी कभी अपने पति का संग नहीं छोड़ सकती। ये तलाक शब्द हमारे वेदोक्त संस्कृति में नहीं है। तलाक छोड़ना ये अपनी संस्कृति में कहाँ है ही नहीं। पत्रबंधुर गतिर्भर्ता देवतम कुलयोषिताम। ऐसी नारी संपूर्ण कुल का उद्धार कर देती है। नारी के कुछ धर्म है कि क्या क्या? सा शुद्धा प्रातरुत्थाय नमस्कृत्य पतिम शूरम। देवी प्रातः जागे धरती माता को वंदन करे, देवताओं को प्रणाम करे। घर में सास ससुर नहीं है, दिवंगत हुए हैं या हैं, मानसिक भाव से उन्हें प्रणाम करे।